हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा चैनल माय ट्विन फिल्म जर्नी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है, क्या हमें किसी और के साथ भी इंटीमेट होना चाहिए अगर हम ट्विन फिल्म जर्नी में हैं तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप कार्मिक के साथ नहीं हैं, सिंगल हैं और बहुत ही अपनी इस जर्नी के लिए, ट्विन फ्लेम जर्नी एक नॉर्मल जर्नी नहीं है, एक सोल की जर्नी है, आध्यात्मिक जर्नी है, बहुत ही पवित्र जर्नी है ये। तो अगर आप इस जर्नी में हैं और आप किसी और के साथ फिजिकल होते हो, तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा कि सामने वाला इंसान के जो बुरे कर्म होंगे वो आपके पास ट्रांसफ़र हो जाएंगे। मतलब पहले जो आपको अपने कर्म ही इतने ज़्यादा हैं, पहले उन्हें हील करो। फिर अगर आप किसी के साथ फिजिकल होते हैं, उनके कर्म भी आपके पास आ जाएँगे। फिर उनके कर्मों को भी आपको हील करना पड़ेगा और ये जर्नी आपकी और भी लंबी हो जाएगी। ये और भी खींचती चली जाएगी। तो क्या आप चाहते हैं कि आपकी जर्नी लंबी हो? अगर आप इसके लिए मेंटली रेडी हो तो आप इंटीमेट या फिजिकल हो सकते हो। ये पूरा टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपका क्या निर्णय है इसके ऊपर। कोई भी आपको इस पे फ़ोर्स नहीं कर रहा। लेकिन चूँकि ये आध्यात्मिक जर्नी है, बहुत ही पवित्र जर्नी है, ये परमात्मा के साथ एक होने की जर्नी है, तो इसमें सबसे पहले यही कहा जाता है कि जो भी हमारा फिज़िकल चॉइस है या सेक्सुअल थॉट है, इसको ख़त्म कर किया जाए। क्योंकि जब तक हमारा मन ही शुद्ध नहीं होगा, तो हम परमात्मा के साथ एक कैसे होंगे? तो अगर आप इस जर्नी पे हो और इनर वर्क कर रहे हो, तो पहली बात तो ऐसी थॉट आपको आएगी ही नहीं, आपको फिजिकल होने का मन ही नहीं करेगा। अगर आप जान गए हैं कि आपकी ट्विन फ्लेम कौन है और आप इनर वर्क कर रहे हैं, परमात्मा के साथ एक होना चाहते हैं, बैलेंस हो रहे हैं या हो गए हैं, तो आपको ऐसी थॉट आएगी ही नहीं। और दूसरी बात, अगर आपको ऐसी थॉट आ रही है, तो कहीं न कहीं जो आपके लोअर चक्रा है, वो इम्बैलेंस है। जो आपके सैक्रल चक्रा है, रूट चक्रा है, आपकी एनर्जी उसी में फँसी हुई है। यही कारण है कि आपको ऐसे थॉट आ रहे हैं। जब भी हमारे एनर्जी लो होते हैं या लोअर चक्रा में फँसी होती है, तो ही हमें इस तरह की थॉट, इंटीमेट और सेक्सुअल रिलेटेड थॉट हमें आती हैं। तो सबसे पहले आप अपने चक्रा को क्लीन करें। ख़ास तौर से जो नीचे के जो 3 चक्रा है, रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा और मणिपुर चक्रा, ये तीनों चक्रा को आपको क्लियर करना होगा और आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करनी होगी। और जिस दिन, मैं आपको एकदम गारंटी बताती हूँ कि जिस दिन आपने अपने चक्रा को बैलेंस कर लिया, उस दिन आपको इस तरह की थॉट भी नहीं आएगी। कभी आप खुद महसूस करो कि पहले कैसे थॉट आते थे और अब थॉट कैसे आ रहे हैं। ये जो पूरा जो जर्नी है ना, ये पूरा ही चेंज हो जाता है, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपको किसी तरह का ऐसे चीज़ों में ध्यान जाएगा ही नहीं जाएगा। और ये एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था जिन्होंने मुझसे पूछा था कि डीएम की शादी हो गई है, तब क्या हमें करना चाहिए? देखिए, अगर डीएम की शादी हो गई है तो कहीं न कहीं उनके कर्मा बंधन किसी के साथ बंधे हुए हैं। उनको कोई लेसन सीखना है, कोई बड़े कर्मा होंगे जो उन्हें हील करना है। तो उन्हें जाने दीजिए, उन्हें लेसन लर्न करने दीजिए। परमात्मा ने इन आपको ये जर्नी दी है। जब उन्होंने आपको ये जर्नी दी है, तो उन्होंने बहुत सोच समझ के दिया है। उन्होंने सब प्लान कर लिया है, किसको क्या देना है, नहीं देना है, किसको कैसे अवेकन करना है। शायद उनके कार्मिक ही उनकी अवेकनिंग का कारण बने, या वही उनको अवेकनिंग जर्नी में लाने के लिए आई हों। आप ऐसा मत सोचिए कि वो कुछ भी कर रहे हैं तो हम भी करें, इससे कर्मा और ज़्यादा बढ़ जाएँगे। वैसे भी जो ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, इसमें जो डीएम होते हैं वो 3D लाइफ के कर्मा को हील करते हैं, और जो डीएफ होती है वो 5D लाइफ के कर्मा को हील करती है। तो दोनों का काम बटा हुआ है। तो उनसे कंपेयर मत करें, उनको अपना काम करने दें, उनको अपना हीलिंग करने दें, उनका अपना प्रोसेस में जाने दें। और मैं जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको यही कहूँगी कि अगर आप इस जर्नी पे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, तो प्लीज़ किसी के साथ इंटीमेट ना हो।
वरना आप बहुत बुरी तरह से और इस जर्नी में स्लो हो जाओगे, फँस जाओगे और भी कर्मा आपके पास आ जाएँगे और बहुत ज़्यादा आपको हीलिंग करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा कर्मा बैगेज आपके पास आ जाएँगे। फिर आप हील करते रहो। और हम तो यहाँ आए हैं, हम लोग जो आए हैं ट्विन फ्लेम, ये इस जर्नी में बैलेंस होके परमात्मा का काम करने के लिए आए हैं। सोल पर्पस पूरा करना है हमें, तो हमें वैसे भी अभी बहुत सारा काम है और एक बैगेज हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो जिनका भी ये सवाल था, आई होप उनको ये जवाब मिल चुका होगा। और भी कोई सवाल अगर आप इस तरह का पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ज़रूर पूछें, मैं जवाब आपको दूँगी। इस इस चैनल पे जो भी वीडियो है मेरे, ये खुद की वीडियो है, मेरे खुद के एक्सपीरियंस पे बनाई गई वीडियो है। प्लीज़ आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और सपोर्ट करें मेरे चैनल को। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे वीडियो इसलिए बनाती हूँ ताकि मैं ट्विन फ्लेम की हेल्प कर सकूँ। इस अध्यात्म जर्नी के तरफ बढ़ने में मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ, शायद मेरे यही पर्पस होगा। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन लोगों को भी इस चैनल की या इस वीडियो की ज़रूरत होगी, उन तक ऐसी वीडियो पहुँचे। लेकिन अपना कर्मा को मैं डीएफ से यही बोलूँगी कि डीएफ बहुत इमोशनल होती है। प्लीज़ ऐसे किसी इंसान के बहकावे में आने से बचें। डीएफ जी होती है वो बचपन से ही इतनी ज़्यादा इमोशनल होती हैं, बहुत कोई जो डीएम के नाम पे ऐसा बोल के उनका फ़ायदा भी उठा लेते हैं। तो ऐसे लोगों से बचें, अपना दिमाग का इस्तेमाल करें, क्योंकि अभी ये पूरा चलन फैल चुका है ट्विन फ्लेम के बारे में, सारे लोग जानते भी हैं। और मैंने बहुत सारा ऐसे केसेस सुने हैं डीएफ के मुँह से ही। कुछ डीएफ ने ये शेयर भी किया था कि डीएम उनको फिज़िकली यूज़ कर लेते हैं इस जर्नी के नाम पे। तो जो भी ऐसा कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं, वो अपना कर्मा और ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं। याद रखिए, ऐसा कभी किसी के साथ गलत ना करें। और डीएफ प्लीज़, अगर आपके डीएम जब तक फुली अवेकन ना हो जाए, पूरा इस जर्नी पे बिलीव करके वो ये काम ना करने लगे, अध्यात्म जर्नी पे ना आ जाए, तब तक आप इंटीमेट ना हो तो ही ठीक होगा। और जब एक बार आप दोनों बैलेंस हो जाओगे, हील हो जाओगे, तो आप इंटीमेसी के बारे में आपके थॉट ही नहीं रहेंगे, वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। आपका बस ध्यान आपके परमात्मा की तरफ होगी, अपनी सोल जर्नी की तरफ होगी, इस डिवाइन जर्नी की तरफ होगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।